हेलो एस्पिरेंट, लगातार महानदी अपवाह तंत्र को लेकर के लगातार सीरीज चल रही है। हमने सबसे पहले पार्ट 1 इसका आ चुका है, पार्ट 2 आ चुका है। इस हम पार्ट 3 में देखेंगे महानदी की जो सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है, महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम है शिवनाथ नदी। और शिवनाथ नदी की भी और बहुत से सहायक नदी है, उनको आज हम देखेंगे। मैं फिर से बता दूं, महानदी अपवाह तंत्र की सबसे सहायक नदी शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी की और जो सहायक नदी है उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। अब ध्यान से पहले यहाँ पर थोड़ा आपको रिवाइज करा दूं मैं। ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैप है। छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तर में सोन अपवाह तंत्र, ये देखो मध्य में बीचों बीच में है महानदी अपवाह तंत्र। इधर पश्चिम में नर्मदा नदी अपवाह तंत्र इधर है, बीच में दिया हुआ है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ये छोटा सा है। और नीचे का साउथ में दक्षिण में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। हम देख रहे हैं महानदी अपवाह तंत्र को लेकर। शुरू में हम महानदी तंत्र के अपवाह के इंट्रोडक्शन देखें। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ये, 56% पर है ये। इनका एरिया छत्तीसगढ़ के मैदान में, इनका ढाल जो है पूर्व की ओर है। महानदी की उत्तर से आने वाली सहायक नदियां, दक्षिण से आने वाली सहायक नदियां देख चुके हैं पार्ट 2 में। अब ध्यान रखना है कि जो महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी की और सहायक नदी है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब ध्यान से समझना थोड़ा। यहां पर है महानदी का उद्गम स्थल धमतरी में, और ये जाता है बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में। ये छत्तीसगढ़ से बाहर बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये महानदी जो है मिल जाती है, ठीक है, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में। देखो यहाँ पर है महानदी का उद्गम स्थल, यहाँ से उत्पन्न होता है महानदी यहाँ पर से छत्तीसगढ़ का बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाता है, विसर्जन हो जाते हैं। महानदी का टोटल जो लंबाई है, टोटल जब वो लंबाई यहाँ से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक के गिरने तक के 858 किलोमीटर है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अगर बॉर्डर तक बात करें तो ये कितने हैं, 286 किलोमीटर है। ध्यान से समझ जाएगा, टोटल लंबाई 858 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी तक, क्योंकि उड़ीसा में है, अलग स्टेट लग जाता है। और ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर तक बात करें तो ये 286 किलोमीटर। अब ध्यान से समझना, यहां पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से उद्गम हुआ है शिवनाथ नदी। और ये शिवनाथ नदी जाकर कहां मिलती है, महानदी में। ये देखो, ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र स्टेट, आपको ध्यान में रखना है। ये गोंडरी गांव गढ़चिरौली करके है महाराष्ट्र में। शिवनाथ नदी जाकर मिलती है महानदी में। लेकिन शिवनाथ नदी की जो टोटल लंबाई है 290 किलोमीटर है। अब ये इसी को इस तरह से पूछा जाता है। देखो, छत्तीसगढ़ में जो बह रहा है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में जो बह रहा है महानदी, उसका तो 286 किलोमीटर है, महानदी का 286 किलोमीटर है। और ये जो छत्तीसगढ़ में बह रही है जो शिवनाथ नदी, उसका जो लंबाई है 290 किलोमीटर है। समझ आ रहा है? ये जो महानदी है, महानदी जो बह रही है छत्तीसगढ़ के दायरे में, उसका जो टोटल लंबाई है 286 किलोमीटर, और जो उसी तरह महाराष्ट्र की टोटल लंबाई जो छत्तीसगढ़ में बह रही है 290 किलोमीटर। इसी को किस तरह से पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर। अगर छत्तीसगढ़ की ही नदी की बात करें, जो छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हुई, उसका जो छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हुई नदी सबसे लंबी नदी कौन है, तो फिर महानदी आएगा, ठीक है, क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हो रही है धमतरी में, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है। तो बहने वाली अगर बात करें तो शिवनाथ नदी है सबसे लंबी नदी, और छत्तीसगढ़ की ही सबसे लंबी नदी तो महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम है, देखो, महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम है शिवनाथ नदी। इसी वीडियो में आप देखेंगे शिवनाथ नदी की और सहायक नदी है, उनको हम देखेंगे, ठीक है। यहां तक पूरा बात क्लियर। अब चलो देख लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जो शिवनाथ नदी है वो महानदी के उत्तर दिशा में है, इसको ध्यान रख लेना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ बेसिक जो जानकारी थी, इंट्रोडक्शन मैंने वहां पर क्लियर करा दिया। अब देखते हैं, शिवनाथ नदी जो है महानदी की सबसे प्रमुख नदी है। महानदी की अगर सबसे प्रमुख नदी का नाम पूछे सहायक नदी का, तो शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इनका जो उद्गम स्थान है गढ़चिरौली महाराष्ट्र, यहां पर देखा, टोटल 290 किलोमीटर, दैट्स क्लियर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ में बह रही है, छत्तीसगढ़ में ही बह रही है सबसे लंबी नदी का नाम है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर।
अगर छत्तीसगढ़ की ही सबसे लंबी नदी का नाम पूछे तो महानदी, बहने वाली नदी और छत्तीसगढ़ की नदी यहाँ पर क्लियर मैंने करा दिया। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी का नाम महानदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली अगर पूछे, कंफ्यूजन मत होना, तो शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। अब शिवनाथ की सहायक नदी देखो, महानदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी। अब शिवनाथ नदी की सहायक नदी अब देखेंगे, समझ आ रहा है? देखो महानदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी की और सहायक नदी को अब देख रहे हैं। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी, सबसे पहले खरखरा नदी। पूरा एक एक वर्ड्स को ध्यान में रखना, कहीं पर कोई भी बात को नजरअंदाज मत करना। जितना भी मैं अपना वीडियो लाता हूँ वो पॉइंट ऑफ सिलेबस रहता है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम रहता है, गवर्नमेंट एग्जाम, इसलिए एक एक वर्ड्स को ध्यान से देखना है। शिवनाथ की सहायक नदी का नाम है, नाम को पूरा याद कर लेना, खरखरा नदी। अब खरखरा नदी की डिटेल देखना, इस तरह से डीपली पूछा जाता है। खरखरा नदी, इनका उद्गम है, विसर्जन है, इनसे कुछ विशेष बातों को पूछा जाता है। जितने भी नदी अपवाह तंत्र को देखोगे तो उसमें उद्गम कहाँ से हो रहा है, उत्पत्ति कहाँ पर, विसर्जन हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उनके कौन कौन से अच्छे और प्रमुख बातें, उनको ऐसा ध्यान रखना है। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी खरखरा नदी, उद्गम है डौंडी लोहारा। इसमें खरखरा जलाशय है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ चुका है कि खरखरा नदी में खरखरा जलाशय है जो मिट्टी निर्मित बांध है, आपको ध्यान में रखना, मिट्टी से बनी बांध है, मिट्टी निर्मित बांध है, आपको ध्यान में रखना। 1967 क्लियर। अगला हम पढ़ते हैं तांदुला नदी, इसका उद्गम है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। बहुत बार पूछा जाता है कि मिट्टी निर्मित बांध का क्या नाम है, ऐसे करके, ठीक है, कौन से नदी पर है, ऐसे भी पूछ दिया जाता है। तो अगला बांध है तांदुला नदी, इसको किस तरह से पूछता है, तांदुला नदी किसकी सहायक नदी है, तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी। और शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है, फिर महानदी की सहायक नदी है। महानदी की प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ, शिवनाथ की और सहायक नदी है खरखरा, तांदुला, जितने बता दूंगी, ठीक है। भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है तांदुला नदी की उद्गम स्थान। अगला आता है खारून नदी, उद्गम है पेटीचुआ की पहाड़ी, बालोद में है, और इनका जो विसर्जन है शिवनाथ नदी। स्वाभाविक बात है, अगर ये इनकी सहायक नदी है तो ये सहायक नदी ही अपने मेन नदी में जाकर मिलेगी, तो इनका सहायक नदी, इनका मेन नदी पूछे विसर्जन, तो स्वाभाविक बात है शिवनाथ नदी में ही जाकर मिलेगी वो। अगला है जमुनिया नदी, उद्गम है बलौदा बाजार। ध्यान रखना, एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उद्गम। अगला आता है हाफ नदी, कांदावली की पहाड़ी, कबीरधाम, इसका उद्गम कांदावली की पहाड़ी, कबीरधाम। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि हाफ नदी का उद्गम कहाँ है, इस तरह से कांदावली की पहाड़ी, कबीरधाम। मनिहारी नदी को बहुत बार पूछ चुका है, इनका उद्गम है पेंट्रा लोरमी का पठार। यह शिवनाथ की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। अब ध्यान से समझो, महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ है। अब शिवनाथ नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम है ये मनिहारी नदी। ध्यान में रखना इस चीजों को। और इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा, इनमें से शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। मनिहारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, पेंट्रा लोरमी का पठार। ये मनिहारी बांध में, सॉरी, ये मनिहारी नदी पर खुड़िया बांध है, ध्यान रखना, खुड़िया बांध, या फिर इसे राजीव गांधी जलाशय भी कहते हैं। 1930 बहुत बार इस तरह से पूछा जाता है कि खुड़िया बांध कहाँ है, या तो राजीव गांधी जलाशय कहाँ है, तो मनिहारी नदी पर है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। मनिहारी नदी के किनारे अमेरिकापा तालागांव स्थित है, जो मुंगेली और बिलासपुर की मध्य जो सीमा रेखा बनाता है, इतना आपको ध्यान में रखना। जो मनिहारी नदी के किनारे अमेरिकापा तालागांव स्थित है, जो बिलासपुर और मुंगेली के बीच मध्य सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। ध्यान में रखना, शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी पूरा याद कर लेना, रट लेना, कौन कौन से है, जैसे देखो खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारून नदी, जमुनिया नदी, मनिहारी नदी, हाफ नदी, इस तरह से है, ठीक है। अब अगला है शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है अरपा नदी, ठीक है। इनका जो उद्गम है खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, जीपीएम, ठीक है, शॉर्टकट में जीपीएम लिख दे। जो अरपा नदी की जो टोटल लंबाई है 100 किलोमीटर है।
और अरपा नदी में भैंसाझार परियोजना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से बता दूं, ये हम शिवनाथ नदी की सहायक नदी पढ़ रहे हैं। शिवनाथ नदी ऑलरेडी महानदी की सहायक नदी है। देखो, महानदी की प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी की ऑलरेडी हम सहायक नदियों को देख रहे हैं। ठीक, अरपा नदी से रिलेटेड और देखेंगे। अरपा की सहायक नदी खारंग नदी है। अब ध्यान से समझना, शिवनाथ नदी की सहायक नदी अरपा नदी है, अरपा नदी की भी सहायक नदी है, उसका नाम है खारंग नदी। ध्यान रखना, इसको जितना बता रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नदी अपवाह तंत्र को लेकर बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिवनाथ नदी की सहायक नदी अरपा नदी है। देखो, जितना बता रहा हूं तो आज इस वीडियो में बता रहा हूं वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो उसी प्रकार शिवनाथ नदी की सहायक नदी है अरपा नदी, अरपा नदी की और सहायक नदी है, उसका नाम है खारंग नदी। अगर पूछे आपको कि अरपा नदी की सहायक नदी का नाम बताइए, खारंग नदी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। खारंग नदी पर खूंटा घाट बांध, ठीक है, इसी को और अन्य नाम है संजय गांधी परियोजना, इसी नदी पर स्थित है, 1920 में बनाई है, ठीक है। खारंग नदी पर खूंटा घाट बांध कहाँ है ऐसा पूछ दिया जाए, पुराने नाम को भी लेकर पूछा जाता है और नए नाम को भी लेकर पूछा जाता है। संजय गांधी परियोजना किस नदी पर, अगर ऐसा आपको पूछ दिया जाए तो वो अरपा नदी पर है। अरपा की सहायक नदी खारंग नदी पर है, ध्यान रखना। अगर पूछे संजय गांधी परियोजना कहाँ है तो खारंग नदी पर है। खारंग नदी किसकी सहायक नदी है, अरपा नदी की, और अरपा नदी है सहायक नदी। अरपा जो है शिवनाथ की सहायक नदी है, और शिवनाथ जो है महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी, ठीक है। अगला शिवनाथ की सहायक नदी का नाम है लीलागर नदी, इसका जो उद्गम है कोरबा। इस नदी का प्राचीन नाम ध्यान रखना, नीडिला नदी। इसको इस तरह से पूछ दिया जाएगा, नीडिला नदी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो वो है लीलागर नदी। लीलागर नदी का प्राचीन नाम है नीडिला नदी, जिसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। लास्ट आएगा आपका आगर नदी, इसका जो उद्गम है पंडरिया, इतना आपको ध्यान रखना है, पंडरिया की पहाड़ी। इस तरह से आपके शिवनाथ नदी की जितनी भी सहायक नदी है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से महानदी अपवाह तंत्र जो है पार्ट 3 तक कंप्लीट हो जाता है। ये आज के जो इस सेशन में हमने देखा कि शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।